हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, करंट एनर्जीज़ भी होंगी उसमें और आज रात की एनर्जीज़ भी होंगी। सो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज़ प्लस आज रात की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या चल रहा है कलेक्टिवली। मेरे व्यूवर्स जिस भी सिचुएशन में है, वो जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। शिवाय हर हर महादेव। हर्मिट है यहाँ पर, वर्गो कन्या राशि, 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि, द स्टार, एक्वेरियस कुंभ राशि, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, 10 ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर जो डेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डेट है यहाँ पर 9, 5, 4, 17 एंड 14 और 10, ये मुझे यहाँ पर डेट्स दिखती हैं। मंथ है यहाँ पर सितंबर, मई, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट एनर्जी को हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट, प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट, प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, और जो रियलाइजेशंस मुझे दिखाई देती हैं वो कुछ ये हैं। पहली चीज़ तो आपके प्यार से रिलेटेड रियलाइजेशंस जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर ने शायद बहुत सी चीज़ों को हाल ही में एक्सपीरियंस किया है, जहाँ उन्होंने ना मतलब एक कंपैरिजन दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं औरों में और आप में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्योर लव, एंड यहाँ पर हायरोफेंट। वो कहते हैं ना कि लाइक एक ऐसा प्यार जो कि टाइम पास नहीं है, ये वो प्यार है जो कि बहुत जेन्युइन है और जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, जिसके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड एनर्जी को बताता है। तो आपके पर्सन एक चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप जितना कमिटेड थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, लाइक आपका ये था कि मुझे, आपका कोई टाइम पास नहीं था ये रिलेशनशिप, आपका ये था कि इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर चाहिए, आपको इनके साथ शादी करनी थी, आपको इनके साथ मे बी फैमिली बनानी थी, ठीक है, सब कुछ था। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप बहुत कमिटेड थे, आप बहुत सीरियस थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं ये कहूँगी कि आपके जाने के बाद इनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो कि इनके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप चाह रहा हो, ठीक है। जो भी मिले बहुत ऐसे मिले लाइक जिनको फ़न चाहिए, जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर इनके साथ टाइम पास करना है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देनी है। तो ऐसे रिलेशन्स इनको या ऐसे लोग इनको मिले। तो जैसे ये एक होता है ना कि हमें पता होता है कि यार जो इंसान हमसे सच में प्यार करता है, जो हमारे साथ बहुत जेन्युइन है, तो एक रियलाइजेशन की लाइक जैसे इन्होंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी हो इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ करके या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना करके, तो ये वाली फीलिंग इस पर्सन को आ रही है क्योंकि इनको ना आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आप उनकी कितनी परवाह करते थे, और जितना आप उनको दिल से चाहते थे या जितना आप उनके बारे में सोचते थे उतना कोई नहीं सोच रहा है। अभी हाल फिलहाल के उनके एक्सपीरियंस में उतना उनको कोई सोचने वाला, केयर करने वाला, लव करने वाला नहीं मिल रहा है।
या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जबकि आप दोनों के बीच में शायद बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनसे बहुत प्यार किया है। अभी डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी तरीके के, लेकिन मेनली जो होता है मैटर नहीं करता, कास्ट, रिलीजन, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन जो मैटर करता है, लाइक जैसे मैंने बोला कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप उनसे बहुत प्यार करते थे, तो ऐसा नहीं है कि कास्ट, रिलीजन अलग हो, ये डिफरेंस है तो इंसान प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बट जो डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ वो है सोच विचारों में, कि आप लोगों के बहुत मतलब आप लोग बहुत अपोजिट थे एक दूसरे से, और हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट भी करता है। सो अपोजिट थे आप दोनों, बिल्कुल ही सोच विचार बिल्कुल अलग थे, आपकी सोच अलग थी, उनकी सोच अलग थी, बिहेवियर ऑल्सो बहुत अलग था। एक पर्सन बहुत इमोशनल तो एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत एक्सप्रेसिव है तो एक एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये वाले डिफरेंसेस के बावजूद भी आपने उनसे प्यार किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी बैड अगर बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, या उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं किया इस रिलेशनशिप में, तब भी आपने उनसे बहुत प्यार किया है। तो वो चीज़ जैसे इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपका प्यार ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि वाकई में आप उनसे बहुत प्यार करते थे, और आपको खोकर के शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये चीज़, ये फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। किस बात का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, किस बात का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, प्लीज़ बताइए। शिवाय हर हर महादेव। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। ठीक है, देखो ये पर्सन अभी रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी है। और इनको रिग्रेट किस बात का हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्सन को ना 2 चीज़ें हैं, अब आप देखना आपके सिचुएशन से कैसे रिलेट करता है। पहली चीज़ तो ये कि आप दोनों के बीच में शायद इशू ये चल रहा था कि ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, और आपको नहीं पता चल रहा था कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है। ठीक है, ये खुल के अपने मन की बात आपसे शेयर ही नहीं कर रहे थे, खुल के अपने मन की बात बता ही नहीं रहे थे कि इनका क्या सोचना है इस रिलेशनशिप को लेकर के, या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। और उसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए, उसके बाद आप दोनों के बीच में शायद बातचीत बंद हो गई, बातचीत हुई नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं इस बात का कि इनको आपसे खुल के बात करनी चाहिए थी, जो भी दिल में था वो बोलना चाहिए था, जो भी बातें जो ये सोच रहे थे, जिस तरीके से चल रही थी, सब इनको खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए था। तो इन्होंने खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, अपने दिल की बात नहीं बोल पाए। इस बात का इस इंसान को भी रिग्रेट होता है कि टाइम था, बोलना चाहिए था। ठीक है, एक गिल्ट वाली फीलिंग। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि शायद कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी भी हुई हैं जहाँ इस इंसान ने शायद आपको हर्ट किया है। और ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ इन्होंने आपको हर्ट किया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया तो एटलीस्ट ये पर्सन अपनी गलती मान के मुझसे माफ़ी मांगे। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, और शायद उस टाइम पर इनके मन में चल भी रहा था कि इनको आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि इनकी गलती है। माफ़ी का उनके मन में था क्योंकि हमें पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। कई बार इनके मन में आया कि आपकी तरफ एक्शन ले, कई बार इनके मन में आया कि आपसे आके सॉरी बोल दे, लेकिन ये पर्सन बोल नहीं पाए। इस बात का कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है कि माफ़ी, इनको सॉरी फील हो रहा था, इनको लग रहा था, इनको पता चल रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन ये सॉरी बोल नहीं पाया आपको। ठीक है, और दूसरा ये जैसे मैंने बोला कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना कि आपसे कैसे कनेक्ट करता है। तो आपको हर्ट किया है तो ऑफकोर्स ये माफ़ी मांगना चाहते थे, नहीं मांग पाए, उस बात का रिग्रेट हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनको अभी ये फील हो रहा है कि अगर उस टाइम में माफ़ी मांग ली होती तो शायद सारी चीज़ें तभी सॉल्व हो जाती, इतना बात नहीं बढ़ती आगे, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं, या किस बात को लेकर के इनके मन में डर है। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कॉइन्स। क्या छुपा रहे हैं या किस बात को लेकर के इस पर्सन के मन में डर है, प्लीज़ बताइए। हर महादेव। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए ये पर्सन पहली चीज़ तो आपसे क्या छुपा रहे हैं, पहली चीज़ जो ये छुपा रहे हैं आपसे वो ये कि आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है, बहुत हैवी फील कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये अपनी हैवी एनर्जी को या हैवी हार्ट उसको छुपा रहे हैं, उन इमोशंस को छुपा रहे हैं जो ये फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। पहली चीज़ तो ये उस चीज़ को छुपा रहे हैं। डर जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कमिटमेंट को लेकर के डिसीज़न लेना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये पर्सन डर रहे हैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। इनको डर लग रहा है कि यार एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या मैं उसको संभाल पाऊँगा ठीक से या मैं संभाल पाऊँगी, बिकॉज ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मिस बहुत करते हैं ये पर्सन आपको। रियलिटी ये है कि ये कितने परेशान हैं, ये आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, आपको कितना मिस कर रहे हैं, आपके बिना कितना हैवी फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मतलब इनको समझ नहीं आ रहा, कमिटमेंट को लेकर के इनका डर है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी सही वक्त है या नहीं है कमिटमेंट देने का, ठीक है। सारी चीज़ें चल रही है अभी, मुझे लगता है कुछ तो प्रेशर है इनके ऊपर जिसकी वजह से ये पर्सन खुल के आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। या तो इनके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है और ये पर्सन थोड़ा कतरा रहे हैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से, ठीक है। या फिर इनके ऊपर फैमिली का किसी तरीके का कोई प्रेशर हो सकता है जहाँ इनको बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है आपको कमिटमेंट देने से पहले कि मैं सही करूँगा कि नहीं करूँगा। मे बी इनकी फैमिली ने शायद इनको कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि देखो अगर तुम ये कमिटमेंट देते हो या अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड उसको लेकर के पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि क्या ये करना सही है, क्या मुझे करना चाहिए, ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार। आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, चांसेस है। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार एनर्जी। ये पर्सन क्या विश कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये पर्सन क्या विश कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ रिकन्सिलेशन, आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन विश कर रहे हैं। ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन हो जाए, आपके साथ इनका फ्यूचर बन जाए। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करते थे। ये पहले के जैसा प्यार, पहले के जैसा कनेक्शन आपके साथ विश कर रहे हैं अभी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये आपको दूर से देखते हैं, आप उनकी ख्वाहिश हो, एक्चुअली आपको ऊपर वाले से मांगते हैं, बट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अभी इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लियरिटी है नहीं, आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है अभी इनके पास। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने से डर रहे हैं या आपके सामने आने से डर रहे हैं। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपको दूर से स्पाई करते हैं या आपको दूर से देखते हैं, आपके ऊपर इनकी नज़र है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, ये पर्सन ये भी विश कर रहे हैं अगर इनके पास कोई ऐसी न्यूज़ पहुंची है जो कि ऐसी हवा में कई बार पहुंच जाती है ना, झूठी झूठी न्यूज़ें भी फैल जाती हैं, अफवाहें उड़ जाती हैं, या ये हकीकत भी हो सकती है कि इनके पास कुछ ऐसा पहुंचा है कि लाइक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है या आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है। ऐसी अगर कोई झूठी न्यूज़, अफवाह या ये रियलिटी भी है, या आप जाने अगर ऐसी कोई बात उन तक पहुंची है तो वो ये भी विश कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा ना हुआ हो कि आपकी कहीं शादी फिक्स ना हुई हो, ये जो न्यूज़ उनको मिली है वो झूठी हो, ठीक है। आप किसी और साथ रिलेशनशिप में, ये इनको सुनने को आया है किसी के भी थ्रू, तो इनका ये है कि झूठ हो, सच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर चल रहा है। ये भी विश कर रहे हैं कि ना ही हो तो बेटर है, ये नहीं चाहते आप, या आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में? क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ऐसा होता है लाइक मन में बहुत कुछ है, ज़ुबान पे नहीं है, यानी कि एक्सप्रेसिव नहीं है। क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में जिसको ये इतना डीपली सोच रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
एक्शन को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। बहुत स्लो है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्लो है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये इनके मन में है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो है, इनको समझ नहीं आ रहा। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, बस जगलिंग कर रहे हैं ये। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं। आपके पर्सन अब क्या सोच रहे हैं देखो मैं आपको बताती हूँ। उनके डीपली उनके मन में क्या चल रहा है। डीपली उनके मन में ये चल रहा है कि अभी मुझे सिर्फ बात करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ सिंपल सा रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, या फिर मुझे अपनी तरफ से कमिटमेंट लेकर के ही जाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, मैं पहले नॉर्मली बात करूँ या फिर अभी मैं वेट करूँ और जब मेरे पास क्लियरिटी आ जाए कि हाँ अब मैं उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ तभी जाऊँ, तो मैं क्या करूँ। इस विचार में कहीं ना कहीं आपके पर्सन लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, या 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कॉइन्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एम्परर प्लीज़ क्लैरिफाई मर्सी, एस ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। देखो एस ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशंस की बात करते हैं। इस इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, इस इंसान के दिल में भी आपके लिए इमोशंस है, लेकिन ये मुझे हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है। रीज़न जो मुझे दिखाई देता है वो फैमिली है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और स्पेशली ये पर्सन बंधे हुए हैं किड्स की वजह से। हो सकता है इनके बच्चे भी हों, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ बंधे हुए हैं और इनके लिए इजी नहीं है यहाँ, यानी कि वहाँ से निकलना या फिर उन लोगों के अगेंस्ट जाना। सो यहाँ पर आपके लिए प्यार है, लेकिन ये उसको छुपाते हैं बिकॉज या तो फैमिली इश्यूज़ है या फिर इनकी खुद की मैरिड लाइफ है पर्सनल, प्लस उनमें किड्स, क्योंकि यहाँ पर किड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपके लिए प्यार होते हुए भी उसको ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको छुपा रहे हैं। हालांकि आपके साथ रहना चाहते हैं, हालांकि आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं, दिखता है मुझे यहाँ पर। लेकिन वो क्या होता है ना कि चाहता तो इंसान है कि लाइक मैं चाहने को ये चाह लें वो कि आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ बच्चे हो, आपके साथ रहे, ज़िंदगी भर रहे। लेकिन अगर उनके फैमिली प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर खुद को मतलब रोकते हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। मैरिड लाइफ है तो कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि वो जिम्मेदारी है उनकी, वो वहाँ की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो लोग इन पर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ें दिखाई देती है कि ये पर्सन उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए प्यार ज़रूर है इनके दिल में, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी है जो इनको उलझाए रखी है, जिन्होंने इनको उलझा रखा है। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, वेट। जैसे लाइक थोड़ा रीडिंग आगे पीछे आ रही है और कभी इस चैनल पे आ रही है और कभी उस पर, कभी नहीं आ रही है। तो उसके पीछे रीज़न है मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, दैट्स वाई ये हो रहा है इस तरीके से। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी सब रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या मैसेजेस है प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इनकी खुद की कुछ पर्सनल इश्यूज़ है जिसकी वजह से अभी ना कमिटमेंट नहीं है इनके पास देने को, और वैसे ही आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इशू होगा फिर से हमारे बीच में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप बहुत जेन्युइन हो, ये समझ रहे हैं आपका प्यार इनके लिए बहुत सच है, आप सच में उनसे बहुत प्यार करते हो। और एक होता है ना कि आप बहुत सीरियस हो उस पर्सन के लिए। तो आई थिंक जैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को भी, आपके प्यार की वैल्यू को भी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है ऑफकोर्स उनको ठीक करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है सोच समझ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिना सोचे समझे नहीं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी ये कोई इंटेंशन नहीं थी, इनका कोई मकसद नहीं था कि आपको हर्ट करें। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका वेट कर रहे हैं, शायद ये वेट कर रहे हैं आप आगे से मैसेज करो।
अगर आप आगे से मैसेज करोगे तो बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे और इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इनका ये कि अगर ये आगे से मैसेज करते तो हो सकता है आप बहुत सारे सवाल उनसे करो, बट अगर आप आगे से मैसेज करोगे तो उतने सवालों के जवाब इनको देने नहीं पड़ेंगे, सिचुएशन इनके कंट्रोल में रहेगी। तो ऐसा ये इसलिए वेट कर रहे हैं कि आप आगे से करो। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, सो इनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी फ़ोटोज़ है जिनको ये पर्सन देखते हैं। एंड आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं सॉरी फील करते हैं कि वॉक अवे इन्होंने किया। इनको कहीं ना कहीं खुद को फील होता है कि वॉक अवे नहीं करना चाहिए था, इनको खुल के आपसे बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए था, जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व करनी चाहिए थी। या फिर अगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे आपको हर्ट हुआ है तो इनको आपसे सॉरी बोलना चाहिए था, माफ़ी मांगने चाहिए था। तो ये सारी फीलिंग्स हैं, तो इनको मतलब ये फील होता है कि इनका वॉक अवे करना ठीक डिसीज़न नहीं था। ठीक है, इनको या तो खुल के बात करनी थी, चीज़ों को क्लियर करना था, या फिर इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो इसलिए सॉरी फील करते हैं कि वॉक अवे इन्होंने किया, जबकि इनको वॉक अवे नहीं करना था। ओके, या नहीं करना चाहिए था। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।